हेलो दोस्तों, एमडी एजुकेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया लेवल की हिस्ट्री। एसएससी जीडी में जो भी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं एसएससी जीडी के, उसमें पूछे जाने वाले हिस्ट्री, इतिहास इतिहास के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। और वो हमारे बीएसटीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें राजस्थान के भी क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ बीएसटीसी के लिए भी और एसएससी जीडी के लिए भी ये क्लास देखें प्लीज़। तो आज हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे हम इंडिया लेवल की हिस्ट्री। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें फटाफट धड़ाधूम से। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डीएम कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है एमडी एजुकेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये मेरा पर्सनल चैनल है दशरथ रेगर गिलुंड, इसे भी सब्सक्राइब करें। ये अब अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे डीएम नहीं कर सकते तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। एमडी एजुकेशन नाम का मेरी आईडी है, ठीक है। और ये मेरी पर्सनल आईडी है दशरथ रेगर गिलुंड। यहाँ पर राजस्थान की सभी प्रतियोगिता जीके पढ़ाई जाती है, पर आज हम पढ़ेंगे इंडिया लेवल की हिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में जीके पढ़ाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है। बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, आरएस, पुलिस, पशु परीक्षर इत्यादि में सभी राजस्थान की सभी एग्ज़ाम में जीके हमेशा आता ही है, तो वो जीके हम पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो धड़ाधूम से कर दें। और अगर आपको हमारे पढ़ाने में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें बताएं, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री, जो हमारा अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान नंबर 1, पीडीएफ नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज तृतीय। इन दोनों के बीच तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया? मुर्शद कुली खान ने, ठीक है ना। हम पीडीएफ को सही कर देते हैं और अब पढ़ेंगे हम विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में। कब बना? 1856 में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन कोर की नीति कब अपनाई? 1858 में। 1858 इसके बाद, ठीक है। इंग्लैंड से घर युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। कितने? 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेगम खां और हेमू के बीच हुई थी। मोहम्मद घोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है ना। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत में किए थे। कहाँ किए थे? सूरत में किए थे, ठीक है ना।
सूरत में किए थे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास। मुझे हिंदी बहुत कमज़ोर है मेरी, क्या करें। हमारे स्कूल में तो जैसे मानो कॉलेज जाते हैं आते हैं, ऐसे पूरी स्कूल निकल गई, कॉलेज भी निकल जाएगा। किसके शासनकाल में? मैं मजाक कर रहा है ना, आप सीरियस मत हो जाना कि हमारे पढ़ाई होती थी, स्कूल में पढ़ाई होती, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, कॉलेज स्कूल में बहुत अच्छी होती थी। पर क्या करूँ मैं, ऐसे आपके मजाक कर रहा हूँ, बस आराम से पढ़ रहे हैं क्या करें, आपको मनोरंजन होना चाहिए ना। ये बिल्कुल बोर हो जाओगे तो क्या करोगे आप फिर। इसलिए स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी, कॉलेज में बहुत अच्छी चल रही है। आप सीरियस हो गए क्या? बताए, आप मुझे यही पूछ लोगे सर सच में नहीं होती थी क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं मजाक कर रहा था। चलो हम वापिस आते PDF की ओर, पढ़ाई की ओर। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्रा भारत में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा? शाहजहाँ को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? महायान संप्रदाय है ना। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को माना जाता है। किसको? कल्कि। साम्राज्य अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल को। ठीक है ना। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? द्वितीय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना बनाया, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। कौन बनी थी? रजिया बेगम बनी थी। कौन बनी थी? रजिया बेगम, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी ये। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणिक था मोहम्मद बिन कासिम। थोड़ी सी और छोटा कर देते इसको। हाँ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों का द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता गुफाएं है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं पशुपति की। किसकी करते हैं? पशुपति की पूजा करते हैं, ठीक है ना। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। किसके? बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी?
1761 में हुई थी। कौन सी लड़ाई? तीसरी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत के प्रथम लड़ाई। पानीपत की कौन सी? प्रथम। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 में हुई थी, ठीक है ना, 1526 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में, 57 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1763 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली का ताल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसने? शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री की शायद मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम पुण्य रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। कौन सी? प्रथम है रंगीन फिल्म झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। नई आर्थिक नीति जिसे हम बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NEP, का जन्मदाता था लेनिन। कौन था? लेनिन था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने की थी। क्या लेनिन ने? क्या ये? 2 सेकंड। लेनिन और लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने। बाद में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकॉले ने। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेटिंक ने। किसने? बेटिंक ने। ठीक है ना, ये बेटिंक ने। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? 1937। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत। ठीक है ना, बंगाल महाप्रांत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल। बाद में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मात्र शक्ति पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। ठीक है ना, तंबाकू का नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र।
शुल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। 4। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भागवत गीता है, वो है ना, ठीक है, भागवत गीता। 11 श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण के इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र। शुल्व सूत्र किस विषय में विशेष संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। ज्यामिति मतलब ये गणित का सवाल है। ज्यामिति आ गया मतलब ये गणित का सवाल है, मैथ्स। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया है। ये हम प्रार्थना नहीं बोलते हैं, अस्तोगमय सद्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते हैं? सर्वणम आभूषण। सर्वणम आभूषण जाने जाते। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किसके संबंधित है? दर्शन। आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। क्रम का सिद्धांत किस से संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा वेद अत्यंत गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदिकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, ठीक है ना। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। किसमें थे? कपास में थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना वो। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। नंदवंश का स्थापक कौन था? महानंदनी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? गणन था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। पहला ईरानी शासक किसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जात्रिंत्र। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला है ना, त्रिशला। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जम्माली।
जमाली। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खियाली गोसाली। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोद लोधी। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की थी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। किस व्यक्ति की द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में किया था, ठीक है ना। मेहरुकुल का संबंध था किससे था? हूण से था। हूण से था। बाणभट्ट किस स्मार्ट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे? गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। मुजरिस किस राज का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। संस्कृत भाषा थी, ठीक है ना, संस्कृत। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई और बाई लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि है ना। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। क्या था? चावल। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन। गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ गई थी? कपिलवस्तु में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए? बिम्बिसार। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पवापुरी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी, ठीक है ना, गया। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल थे? शाक्य। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पण। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। तो आज की हमारी मैराथन क्लास 144 क्वेश्चन पर समाप्त होती है इतिहास के। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे
इतिहास पढ़ा था हमने। इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे जो हमारे एसएससी जीडी में अभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा इंस्टा आईडी है दी हुई आपको, उस पर टेक्स्ट एसएमएस भेजें या व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस भेजें। ओके, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें।